Hello everyone. So today we are starting with chapter 9th of class 10, that is application of trigonometry. अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि हम इसकी एप्लीकेशंस यूज़ करेंगे, लाइक हम फाइंड करेंगे किसी हाइट की, किसी बिल्डिंग की हाइट, कुछ डिस्टेंस, बिल्डिंग कितनी दूर है ये भी हम फाइंड कर सकते हैं. बहुत बड़ी बिल्डिंग है, हम उसको मेजर तो कर नहीं पाएंगे, तो उसको हाइट कैसे फाइंड करें वो हम सब यहाँ पे फाइंड करेंगे. रिवर बैंक है, रिवर की विड्थ सारी यहाँ पे हम फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है, चलो सो लेट्स स्टार्ट. ठीक है, सो बिफोर गोइंग टू द क्वेश्चंस हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स समझ लेते हैं. लाइक मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम दिस, ये एक स्कूल की बिल्डिंग है जिसमें यहाँ टॉप फ्लोर पे कोई बच्चा बैठा हुआ है. लेट दिस बच्चा भी राहुल, ये एक बच्चा है जिसका नेम राहुल है. ठीक है, और एक बच्चा बाहर नीचे ग्राउंड में गेम खेल रहा है. ठीक, ही इज प्लेइंग इन द ग्राउंड. अब क्या हुआ, राहुल ऊपर से देख रहा है, तो राहुल ने इसको तो इसका नेम हम रख देते हैं तुषार. ठीक है, राहुल देख रहा है ऊपर से, तो राहुल ने तुषार को नीचे देखा. ठीक है, सो राहुल देख रहा है, राहुल ने देखा किसको, तुषार को. जब राहुल देख रहा है तो राहुल कौन है, राहुल इज एन ऑब्जर्वर. जो देखेगा वो कौन होगा, ऑब्जर्वर. और जिसको देखेंगे वो क्या हो जाएगा, वो थिंग ऑब्जेक्ट हो जाएगी. जरूरी नहीं है कोई पर्सन हो, कुछ ऑब्जेक्ट कोई भी चीज हो सकती है. हमने इन जनरल ऑब्जेक्ट ले लिया. तो राहुल देख रहा है तुषार को, ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को देखेगा. अच्छा ठीक है, जब भी ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को देख रहा है, हम क्या करेंगे, हम ऑब्जर्वर पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे. सो दिस इज एन हॉरिजॉन्टल लाइन. दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन. जहां से भी देखेगा ऑब्जर्वर वहां पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे. ठीक है, ठीक है. अब जिस लाइन के थ्रू देख रहा है, इस लाइन को हम कहेंगे लाइन ऑफ साइट. दिस इज लाइन ऑफ साइट. देख रहा है इस लाइन से, इसको देख रहा है, सो दिस इज लाइन ऑफ साइट. ठीक है, अब लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रही है, जब हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं, सो दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन. एंगल ऑफ डिप्रेशन, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन. जब हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं, ऊपर से हम नीचे देख रहे हैं, तो हम हॉरिजॉन्टल के साथ लाइन ऑफ साइट जो एंगल बना रही है, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन. अब राहुल ने क्या किया, राहुल ने आवाज लगा दी तुषार. तुषार पहले तो नहीं देख रहा था. अब नेक्स्ट केस में तुषार ऊपर देखने लग गया. अब राहुल यहां बैठा है, फिर राहुल इज सिटिंग हियर, तुषार यहाँ पे. अब तुषार भी ऊपर देखने लग गया. सो नाउ तुषार इज सीइंग. सो तुषार कौन हो गया, ऑब्जर्वर. जो देखेगा वो कौन हो जाएगा, ऑब्जर्वर. किसको देख रहा है, राहुल को. राहुल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट. ऑब्जर्वर हमेशा ऑब्जेक्ट को देखेगा, और जिस लाइन के अलोंग देखेगा वो लाइन क्या हो जाएगी, दिस विल बी लाइन ऑफ साइट. लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट. जहां पे देख रहा है वहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है हमें. अगर इसकी हाइट लेंगे हम, तो उसकी आईज की हाइट पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे. बट अभी हमने कोई हाइट ली नहीं है, एक क्वेश्चंस में लेंगे हम. ठीक है, जहां से भी देखेगा ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर पे आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है. हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन. अब हॉरिजॉन्टल लाइन लाइन ऑफ साइट के साथ जो एंगल बनाएगी, नाउ दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन. जब हम नीचे से देख रहे हैं, जब हम नीचे से देख रहे हैं ऊपर, तो जो एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल के साथ लाइन ऑफ साइट का, उस एंगल को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन. एंड जब हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं, तो लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बना रही है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन. एंगल्स हमेशा लाइन ऑफ साइट बनाएगी, चाहे नीचे से ऊपर देख रहे हो, चाहे ऊपर से नीचे देख रहे हो. किसके साथ बनाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ. ठीक है, आपको क्वेश्चन में दिया होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा एंगल ऑफ एलिवेशन इज दिस, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज दिस. तो एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है, दैट मीन्स हम ऊपर देख रहे हैं. एंगल ऑफ एलिवेशन इज गिवन, दैट मीन्स हम नीचे देख रहे हैं. ठीक है, एनी डाउट टिल नाउ, इसको नोट डाउन कर लो. एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन फर्स्ट. ठीक है, So we are starting with our first question of application of
trigonometry, and this is a first example of NCERT also. This is basically very good question. इस टाइप के क्वेश्चन 1 मार्क में बहुत आते हैं, ठीक है, देख लेते हैं हम. चलो, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड. सबसे पहले हमें ग्राउंड बनाना, फिगर बनाना वेरी इंपॉर्टेंट है इन क्वेश्चंस में. अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड है और इस ग्राउंड पे एक टावर या कोई बिल्डिंग भी होगी, हम उसको एक स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइन से हम बिल्डिंग और टावर को डिनोट करेंगे यहाँ पे. ऑलवेज पूरा टावर बनाने की नीड नहीं है, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, ठीक है. अ टावर लेट दिस बी अ टावर ए बी स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. तो फुट ऑफ द टावर इज दिस, पैर ऑफ टावर के पैर, फुट ऑफ द टावर इज दिस. फुट ऑफ द टावर से 15 मीटर दूर एक कोई पॉइंट है ग्राउंड पे, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे है. लेट दिस पॉइंट, इस पॉइंट की वो बात करें. फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री. तो यहाँ से अगर मैं टॉप ऑफ द टावर को देखूंगा, टावर के टॉप को देखूंगा, यहां से अगर मैं टावर के टॉप को देखूंगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है मेरा, दिस एंगल थीटा इज 60 डिग्री, ठीक है. अगर मैं इस सी पॉइंट से टॉप ऑफ टावर को देखूंगा, ऊपर जब भी हम देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, किसके साथ बनता है, हॉरिजॉन्टल की लाइन के साथ. हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ लाइन ऑफ साइट जो एंगल बना रही है वो 60 डिग्री हमें गिवन है. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. सो ये हाइट ऑफ द टावर ये है. अब इसको h नहीं लिख रहा क्योंकि यहाँ पे हम इस h को हाइपोटेनस से कंफ्यूज हो जाते हैं. सो हाइट ऑफ द टावर बेसिकली हमें ए बी फाइंड करना है, ठीक है, ठीक है. अब हमें ये गिवन है कि ये पॉइंट 15 मीटर अवे है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. अब देखो, अब हमारे पास एंगल गिवन है, ये हमें फाइंड करना है. अच्छा, इस एंगल के लिए ये होगी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, बेस हमें गिवन है. तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो परपेंडिकुलर और बेस में आता है. दिस इज बेसिकली अ परपेंडिकुलर एंड दिस इज अ बेस. ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, tan थीटा. सो इस ट्राइंगल में आई विल अप्लाई tan थीटा. सो इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, एंगल बी इज 90 डिग्री क्योंकि टावर हमेशा वर्टिकल स्टैंड करेगा, ठीक है. नाउ tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो इज P अपॉन B वेयर P इज AB एंड B इज BC, ठीक है. यहाँ पे हमें tan 60 गिवन है, थीटा इज 60, tan 60 इज AB हमें फाइंड करना है तो AB को AB ही रहने देते हैं. BC इज गिवन 15 मीटर, तो 15 को ऊपर ले आते हैं. सो 15 इंटू tan 60, tan 60 होता है, हमें देखो टेबल बनानी आनी चाहिए, वहां से हमें सारी वैल्यूज आनी चाहिए. बट ये 3 वैल्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली काम आएगी. tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज 1 अपॉन रूट 3, tan 45 डिग्री विच इज 1 एंड tan 60 डिग्री दिस इज रूट 3. ये 3 सबसे ज्यादा काम आने वाली है. बाकी आपके जो भी काम आएगी हम टेबल से देख लेंगे, बाकी रटने की नीड नहीं है. ये 3 आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है. जैसे यहाँ पे भी अगर हम देखें तो tan 60 आ रहा है, 15 इंटू tan 60 इज आर रूट 3, दिस इज इक्वल टू AB. सो फ्रॉम हेयर वी गेट AB इज इक्वल्स टू 15 रूट 3 एंड दिस इज द आंसर. हम रूट 3 की वैल्यू पुट करेंगे अगर हमें मेंशन होगा क्वेश्चन में, तो मीटर्स. लास्ट लाइन हमेशा हमें लिखनी है. लास्ट लाइन क्या लिखनी है, देयरफॉर जो उन्होंने पूछा व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज 15 रूट 3 मीटर. इसको बॉक्स में एनक्लोज करो एंड दिस इज योर आंसर. कोई डाउट है तो बताओ. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, ठीक है. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज question second of NCERT. This is also our second question. This is exercise 9.2 question 2. Exercise 9.2 question 2, ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इसमें 2-3 कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे. A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground.
मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। अच्छा, तो एक ट्री बना देते हैं हम। लेट, ये एक ट्री थी, स्टार्टिंग में एक ट्री थी, ठीक है, यहां तक, ठीक है। अब क्या हुआ, एक स्टॉर्म आया, तूफान आया और ये ट्री टूट गई बीच में से, कहीं से मान लेते हैं यहां से टूटी और बैंड हो गई। लाइक फॉर एग्जांपल ये पूरी एक ट्री थी, बीच में से ये बैंड हो गई इस टाइप से, ठीक है। पूरी ट्री है, बीच में से बैंड हो गई, तो यहां से बैंड हुई और कुछ यहां तक आ गई। यहां ये ट्री थी, ठीक है, ठीक है। सो दिस, लेट दिस बी ए बी सी, ये ट्री थी, ठीक है, बैंड हुई तो ये पॉइंट हो गया हमारा ए डैश, ये वाला पॉइंट यहां आ गया ए डैश, ठीक है। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट bends down so that the top of the tree touches the ground, top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it। तो ट्री का ये जो पार्ट है ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है खुद के साथ, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस, बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड वेयर द पॉइंट द टॉप टचेस इज 8 मीटर। सो ये डिस्टेंस 8 मीटर गिवन है हमें, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो हमें ट्री की पूरी हाइट बतानी है, ये वाली जो स्टार्टिंग वाली थी। तो ये हाइट कितनी होगी, दिस प्लस दिस, क्योंकि जो हमारा टूट के बैंड हुआ है ट्री ये थी, बैंड हुआ है, हमें अब ये भी फाइंड करना पड़ेगा, ये भी, इन दोनों का एडिशन ही तो पूरी हाइट हो रही है, ठीक है, ठीक है। सो कैसे फाइंड करेंगे, सो देखो, फॉर दिस एंगल दिस इज परपेंडिकुलर, दिस बेस इज गिवन, सो परपेंडिकुलर बेस में रिलेशन हमें पता है। So solution in triangle A dash BC, A dash BC tan 30, हमें पता है ना परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन होता है tan 30 tan थीटा। Some people have curly brown hair through proper brushing, tan P by B, tan is P by B, so P we have BC and base हमारे पास जो है ना वो है हमारे पास A dash C, ठीक है। tan 30 की वैल्यू टेबल से मैंने आपको बताया था, tan 30 tan 45 tan 60 याद होना चाहिए। tan 30 इज 1/√3 इज इक्वल टू BC हमें फाइंड करना है और A डैश C इज गिवन 8, सो क्रॉस मल्टीप्लाई दिस वी गेट BC इज इक्वल टू 8/√3, 8/√3 मीटर। इसको हम बाद में रैशनलाइज करेंगे, अभी इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। हमारे पास BC आ गया, दैट मीन्स हमारे पास ये आ गया है। अब हमें ये फाइंड करना है, ये वाला डिस्टेंस कैसे फाइंड करें, A डैश B कैसे फाइंड करें। सो देखो, अब हमारे पास ये भी है, हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे आ जाएगा, बट हम इसी से फाइंड कर लेते हैं। सो बेस और हाइपोटेनस 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड हाइपोटेनस होती है। बेस और हाइपोटेनस में कौन सा रिलेशन होता है, कॉस। सो cos theta is base upon hypotenuse. Also cos 30 degree is equal to base. Base I am saying base is, base हमेशा एंगल के साथ वाली साइड, A dash C upon hypotenuse is A dash B. A dash B हमें फाइंड करना है, A dash C is given. cos 30 की वैल्यू टेबल से, cos 30 टेबल से कितना होता है, √3/2। नहीं आता तो टेबल देखो, ठीक है। A डैश C टेबल मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है 8.2 एक्सरसाइज में, लेक्चर 2 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, वहां आप देख सकते हो। बहुत इजी मेथड बता रहा है शॉर्ट ट्रिक की कैसे बनानी है हमें टेबल। सो A डैश C इज 8 एंड A डैश B आई हैव टू फाइंड। सो क्रॉस मल्टीप्लाई, A डैश B को लेफ्ट साइड, बाकी दोनों टर्म्स राइट साइड। A डैश B इज इक्वल टू 8 इंटू 2/√3, सो ये हो गया 16/√3 मीटर। इसको अभी इधर ही छोड़ रहे हैं, रैशनलाइज अगर करना होगा बाद में करेंगे लास्ट में, ठीक है। सो लास्ट में हाइट ऑफ ट्री जो हमें पूछा है, हाइट ऑफ ट्री इज A डैश B प्लस BC, ये पूरी है ना, दिस प्लस दिस इज द हाइट ऑफ ट्री। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हमने दो चीजें फाइंड कर ली है। सो A डैश B वी हैव 16/√3 प्लस BC इज 8/√3, ठीक है, 8/√3। टेकिंग एलसीएम, √3 का एलसीएम ले रहा हूं, सेम है,
सो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 16 प्लस 8, दिस इज 24 अपॉन रूट 3। नाउ आई एम रैशनलाइजिंग दिस। फाइनल आंसर में डिनोमिनेटर में अंडर रूट प्रेफरेबल नहीं है, सो 24 रूट 3 अपॉन 3, 8 जा, सो 8 रूट 3 मीटर, दिस इज योर आंसर। अच्छा, इसको और सॉल्व कर सकते हो, रूट 3 की वैल्यू आप पुट करना चाहो तो 1.732, अदरवाइज दिस इज द आंसर। ठीक है, लिख लो, लास्ट में एक लाइन और लिख देना, देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री इज 8 रूट 3 मीटर। लास्ट लाइन ऑलवेज लिखनी है हमें, देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री इज 8 रूट 3 मीटर। बॉक्स में एनक्लोज करो, फुल मार्क्स चाहिए तो। ठीक है, ऑलवेज डायग्राम बनाना है, हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाना है। ठीक है, नोटेड डाउन। नाउ थर्ड क्वेश्चन। ओके, सो दिस वाज फ्रॉम एक्सरसाइज 9.1। पहले भी हमने 9.2 लिख दिया था, एक ही एक्सरसाइज है इसमें। 9.1 क्वेश्चन 7। ठीक है, एनसीईआरटी। ठीक है, सो very important question. From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are this and this 45 and 60 degree respectively. Find the height of the tower. सबसे पहले हमें फिगर बनाना आना चाहिए। वापस से रीड करते, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। सो बेसिकली ये कुछ बात कर रहे, एक ये ग्राउंड पे कोई पॉइंट है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, the angle of elevation of the bottom and the top of the transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building. So एक 20-meter high building है, मान लेते हैं ये कोई बिल्डिंग है, इसके ऊपर एक टावर फिक्स्ड है। ठीक है, इसके ऊपर एक कोई ट्रांसमिशन टावर फिक्स है। आपने देखा होगा बिल्डिंग्स के ऊपर टावर लगे होते हैं, ये वो कोई टावर है, ट्रांसमिशन। ठीक है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम पूरी पूरी बिल्डिंग नहीं बनाएंगे, हम सबको लाइंस से डिनोट करेंगे। सो इसको हटा के मैं एक, ये बिल्डिंग हो गई और ये हमारा ट्रांसमिशन टावर हो गया। ए बी इज टावर और बी सी इज बिल्डिंग, और ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है ऑन द ग्राउंड डी। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, इसका मतलब नीचे से हम ऊपर दिख रहे हैं, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, हम कहाँ कहाँ देख रहे हैं, ट्रांसमिशन टावर के बॉटम को और टॉप को। फिक्स एट टॉप ऑफ अ 20-meter हाई बिल्डिंग। सो 20-meter हाई बिल्डिंग के टॉप पे फिक्स्ड है ये टावर। ठीक है, आर 45 एंड 60 डिग्री। सो यहाँ से अगर मैं इसके बॉटम को देखूंगा, सो ये एंगल बन रहा है मेरा 45 डिग्री, एंड इसके अगर मैं टॉप को देखूंगा तो ये एंगल मेरा बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, हमें हाइट ऑफ टावर बतानी। लेट ये डिस्टेंस x है, लेट दिस डिस्टेंस भी x, दिस हाइट भी y। हाइट को मैं h नहीं मानूंगा क्योंकि h से हम जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं हाइपोटेनस से। ठीक है, y। ठीक है, नाउ व्हाट वी आर डूइंग, सिंपली हमें दो ट्रायंगल्स लेने हैं। कौन सा, एक दिस स्मॉलर ट्रायंगल। सो इन ट्रायंगल BCD, इसमें एंगल C 90 डिग्री है। ठीक है, हम लगा सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। 45 डिग्री बन रहा है इस वाले ट्रायंगल में, ये जो एंगल है दिस इज 45 डिग्री फॉर दिस ट्रायंगल। ठीक है, सो इन ट्रायंगल BCD ये परपेंडिकुलर है, दिस इज एंड दिस इज बेस। परपेंडिकुलर बेस में कौन सा रिलेशन होता है, परपेंडिकुलर बेस में होता है हमारा 10, और जब 45 डिग्री ये हो ना, देखो वैसे आपको एक चीज बताऊं, अगर ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये भी 45 हो जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टीज है। सो दो एंगल अगर इक्वल है इस ट्रायंगल के, सो ये दोनों साइड इक्वल आएगी, ये और ये, तो ये 20 तो ये 20 आएगी, बट हम फाइंड करेंगे। ठीक है, देखो tan 45 डिग्री इज, tan इज P बाय बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है हमारा BC और बेस है हमारा DC। tan 45 इज 1, BC इज 20 और DC वी हैव x को मैं लेफ्ट साइड ला रहा हूँ। सो x इज इक्वल्स टू 20 मीटर। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, ये 45 है तो ये 45 हो जाएगा, तो ये साइड इसके इक्वल 20 मीटर। ठीक है,
नाउ आई एम टेकिंग बिगर ट्रायंगल ए सी डी, बिगर ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है। इन ट्रायंगल ए सी डी एंगल सी 90 डिग्री है, ठीक है, ठीक है। सो आई एम अगेन अप्लाइंग 10 क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। सो tan 60 डिग्री इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर फॉर दिस इज परपेंडिकुलर इज AC। अगर मैं पूरे ट्रायंगल की बात कर रहा हूं तो परपेंडिकुलर इज दिस होल साइड, AC अपॉन बेस इज DC। tan 60 की वैल्यू √3 याद होनी चाहिए। AC हमारा y प्लस 20, AC इज y प्लस 20 और DC है हमारा x। यहां से देखो ये इधर आ रहा है, √3x इज इक्वल टू y प्लस 20 और आई कैन से y प्लस 20 इज इक्वल टू √3। x की वैल्यू में 20 रख देता हूं इंटू 20 यूजिंग 1। फर्स्ट इक्वेशन का यूज किया ना हमने, इस 20 को भी राइट साइड ले जाओ, y इज इक्वल टू 20 √3 वहां ऑलरेडी है, इसको वहां ले जाऊंगा तो -20 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों में से 20 कॉमन आ रहा है, सो दोनों में से मैं 20 कॉमन ले लेता हूं। यहां पे √3 बच रहा है और यहां पे कुछ नहीं बचेगा, तो मतलब 1 बचेगा। 20 इंटू 1 तो आई कैन राइट। सो दिस इज योर आंसर इन मीटर। सो हाइट ऑफ टावर इज 20 √3 -1। क्वेश्चन में अगर गिवन हो √3 की वैल्यू 1.732 तो पुट कर देना, नहीं गिवन हो तो ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। सो लास्ट में लिख दो देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज 20 टाइम्स √3 -1 मीटर। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर होंगे, डोंट वरी। कंसेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। प्रैक्टिस, सेल्फ प्रैक्टिस जरूरी होती है मैथ्स में, वो आपको करनी ही पड़ेगी, उसके बिना मार्क्स नहीं आएंगे। मैं तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, लेकिन जब तक आप नहीं करोगे वो सारे, मैं इसीलिए नहीं करता। बाकी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, जो नहीं आए वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो, मैसेज कर दो, आई विल सॉल्व दैम एंड शेयर सम वीडियो, सम मोर वीडियोस, ठीक है। इसको कर लो, लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, लेवल धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं, देखो। So our next question is question 4th. This is our question 4th and this is question 9th of NCERT exercise 9.1. एक ही एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखते हैं, रीड करते हैं, ट्राई करते हैं समझने का। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ अ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 डिग्री। इसका मतलब एक चीज बड़ी है, एक चीज छोटी है। कौन सी चीज बड़ी है, कौन सी छोटी है? जब बिल्डिंग और टावर दे दे, जब केबल टावर दे तो वो तो फिक्स होता है टॉप पे। जब बिल्डिंग और टावर दे दे लाइक एफएल टावर, तो बड़े बिल्डिंग्स को, जो बहुत बड़ी बिल्डिंग्स होती है उन्हें हम टावर कहते हैं। तो जब टावर दे तो टावर को हमें बड़ा बनाना है फिगर में, ठीक है। सो देख लेते हैं, मान लेते हैं ये एक बिल्डिंग है AB, ठीक है। टावर थोड़ा सा बड़ा है, ये आपका टावर हो गया CD, ठीक है। सो वो कह रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से? फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से अगर मैं ये देखूंगा, अगर मैं ये देख रहा हूं तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? कितना है? 60 डिग्री, ठीक है। दिस इज 60 डिग्री, ठीक है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, तो आपको ये गिवन है कि ये पूरी हाइट जो है ना ये 50 मीटर, यहां से यहां तक, ठीक है भाई। देन हमें फाइंड क्या करना है? देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये फाइंड करनी है हमें हाइट ऑफ बिल्डिंग। लेट दिस हाइट बी y, ठीक है। इसको मैं x मान लेता हूं, इस डिस्टेंस को। अभी फाइंड करके देखते हैं, ठीक है। सो पहले मैं इस बड़े वाले ट्रायंगल में अप्लाई कर रहा हूं। क्या अप्लाई कर रहे हैं हम? इन ट्रायंगल, बिगर ट्रायंगल इज CDB, राइट एंगल एट D, ठीक है। D वाला 90 डिग्री है पूरा। अगर मैं
इस ट्रायंगल की बात करूं सो ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। देखो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 60 क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हमें गिवन है, ये हम फाइंड कर लेते हैं पहले, फिर इससे ये गिवन हो जाएगा, इस ट्रायंगल में ये फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अभी हम ये गिवन है परपेंडिकुलर, बेस हम फाइंड कर लेंगे। दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज CD अपॉन बेस इज BD, ठीक है। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू CD इज गिवन 50 अपॉन BD इज x वी हैव टू फाइंड। सो x को इधर ले जा रहा हूँ, √3 को राइट साइड, सो 50 अपॉन √3 मीटर। अभी इसको यही छोड़ देते हैं, आगे देखेंगे, इसका आगे यूज करेंगे, ठीक है। x आ गया है, हमें y फाइंड करना है। सो इन स्मॉलर ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABD एंगल B इज 90 डिग्री, ये वाला एंगल पूरा 90 है, तो मैं ये यहाँ पे tan 30 अप्लाई कर रहा हूँ। tan 30 इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो 30 डिग्री के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस, सो परपेंडिकुलर इज AB एंड बेस इज BD। इन दिस ट्रायंगल, वापस देख लो, इन दिस ट्रायंगल tan 30 इसके लिए परपेंडिकुलर ये बेस है, ठीक है। tan 30 होता है 1/√3 इज इक्वल टू AB हमें फाइंड करना है y अपॉन BD, x था, x की अभी वैल्यू पुट करते हैं। दिस इंप्लाइज x को इधर ऊपर ले जाऊंगा तो x अपॉन √3 आ जाएगा y की वैल्यू, ठीक है। x की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, x इज 50 अपॉन √3 इंटू, नीचे ये √3 और था, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अभी, तो ये वाला √3 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 50 अपॉन √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 3, 50 अपॉन 3, 50 अपॉन 3 16.67, चेक कर लो, दिस इज द आंसर, मीटर y, यही हमसे पूछा था। तो लास्ट लाइन हमें लिखनी है, सिंपल, कितना सिंपल चैप्टर है, वेरी सिंपल, ठीक है। आप खुद भी करोगे, आ जाएगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है हमें। हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 16.67 मीटर। ये रेगुलर क्वेश्चंस है जो बोर्ड्स में रेगुलर आते हैं, ठीक है। नोट दिस डाउन, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं।